दोस्तों एसपीपीयू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 अब आपको थोड़ा सा डर लगने लगा होगा क्योंकि ऑलमोस्ट कल का एक दिन का बस टाइम है और उसके बाद आपको पेपर देना है। अब एक दिन का टाइम है, उसके बाद आपको पेपर देना है। तो सर कैसे ऐसे कैसे हम चीज़ों को कवर करें यार? सर हमने कुछ भी नहीं किया। अब मुझे लास्ट सर आप पासिंग तक पहुंचा दो, लास्ट हमें कुछ बता दो यार। मैं आपको पासिंग नहीं, आप 60+ जा सकते हो, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस आप मेरी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। एक मेरा वीडियो 6:30 को आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कौन से कवर करने चाहिए। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप अभी से बैठ रहे हो दोस्तों, ये 3:30 को वीडियो आ रहा है, तो आप 4 बजे से अपना एक टाइम टेबल बनाओ, 4 से 6। देन दोस्तों इसके बाद 6:15 से लेके देखो, अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो और ट्राई करो कि इस बार ये एग्जाम निकल जाए, नहीं तो फिर इसका बर्डन रहेगा। फिर आगे जाओगे सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में फिर एक और टेंशन आ जाएगा। तो ये टेंशन लेके चलोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, इसके बाद आप खाना वाना खाओ मस्त, 9 से लेके 1-11 का प्लानिंग बनाओ। एंड देन जो नाइट स्टडी करते हैं उनके लिए, नहीं तो ये आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग का रहता है, जैसे मैं भी नाइट स्टडी ज़्यादा करता था, ये एक शेड्यूल है। देन जो रात को अगर और पढ़ रहा है तो सुबह थोड़ा सा लेट से चीज़ें स्टार्ट कर सकता है। मैं यहाँ पे टॉपिक भी बताऊंगा कैसे आपको चीज़ें कवर करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अगर हम 7 से स्टार्ट करता हूँ मैं, जैसे चलो मैं 7:30 से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा आप सो लो। और यहाँ पे 9:30 ले रहा हूँ, बाद में फिर यहाँ पे 10 से, इसमें आप गैप ले लेना बीच में, 10 से 12 ले रहा हूँ। फिर उसके बाद 12:15 से 1:30 ले रहा हूँ। यहाँ पे आप खाना खा लो, हो सकता है कोई पहले ही खाना खाया तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम रख देना। देन इसके बाद दोस्तों आप देखो यहाँ पे 1:45 से 2:45 एंड देन 3 to 6। अब देखो मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दे रहा हूँ जिनको जस्ट पास होना है। देखो मैंने सबसे बेस्ट, अगर ये टाइम टेबल फॉलो करना है तो आप अगर अभी भी कुछ नहीं ले पा रहे हो तो आप मेरा 4-5 दोस्त मिल के ले लो। हाँ, पर एक कंडीशन होगा कि आप एक ही मोबाइल में देख सकते हो। सबसे बेस्ट मैंने कोर्सेज मेरे डिजाइन किए, जो क्रैश कोर्स ले रहा है उसको डिटेल लेक्चर्स भी मिल जा रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्रैश कोर्स कवर कर लो, और कैसे कवर करना है वो भी बता दे रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब से भी आप कवर कर सकते हो। बट यूट्यूब पे कैसे रहेगा कि आप कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पता चला इतना पढ़ रहे हो कल एग्जाम में जाओगे फिर दिक्कत ना हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए पता है, सॉलिड ज्योमेट्री कवर करना चाहिए। सबसे पहला काम सॉलिड ज्योमेट्री। अब सॉलिड ज्योमेट्री इतने में नहीं है, इसमें भी दे रहा हूँ सॉलिड ज्योमेट्री, 2 पार्ट में दे रहा हूँ। और मेरे अगर आप क्रैश कोर्स के लेक्चर्स को देखोगे तो इतने देर में आपका सॉलिड ज्योमेट्री हो जाएगा यार, इससे ही कम टाइम में हो जाएगा। मैंने करवाया है A to Z पार्ट। अब यहाँ पे ये दोनों टाइम टेबल में आप क्या करो पता है, ये दोनों पार्ट में आपको क्या करना है, कर्व ट्रेसिंग। और अगर आप मेरा टाइम टेबल देखोगे तो आप मेरे टाइम टेबल मेरे लेक्चर्स देखोगे तो इतने देर में आपका कर्व ट्रेसिंग आराम से हो जाएगा। तो अब देखो ये 15-15 और जितने सम्स मैंने कोर्स में करवाए हैं, अगर आप उतना करके जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, उस टाइप के ही सम दिखाई देंगे, बस नंबर्स अलग होगा। तो 15-15 आपके पास ऑलरेडी 30 मार्क्स तो सीधा सीधा आ रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एमसीक्यू का प्रैक्टिस अगर कोई बच्चा पहले कर रहा है तो ये बहुत बड़ा गलती है। एमसीक्यू आपको लास्ट में करना है। एमसीक्यू अगर आप लास्ट में कवर करोगे तो आप आराम से ये सब चीजों में स्कोरिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे नहीं तो आपको एमसीक्यू समझ में नहीं आएगा, अगर ये पढ़ लोगे तो एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो इसके बाद आप फटाफट एमसीक्यू निकाल सकते हो। उसके बाद आप इस लेसन के एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। और देन इसके बाद दोस्तों अब देखो ये हुआ। अब आप नेक्स्ट डे आपको क्या करना चाहिए इसके, इसमें मैंने बोला कि इसके अंदर देखो आप चेंज ऑफ ऑर्डर का सम सॉल्व कर दो, और साथ में दोस्तों डबल इंटीग्रेशन। बस ये इतने देर में इतना ही काम दिया हो। यहाँ पे आप ट्रिपल कर दो। हाँ, अब यहाँ पे ट्रिपल के साथ सीजी भी ले लो, एक सम बस सॉल्व कर लो बस। तो ये अराउंड यहाँ से आप कुछ नहीं तो 10 मार्क्स तो निकाल ही लोगे, कुछ नहीं तो 10 तो कम से कम आएगा। अब देखो यहाँ पे इतना अच्छा टाइम टेबल दिया हो, फिर इसके बाद ना अब यहाँ पे क्या करो पता है, यहाँ पे आप ग्यामा ले लो। और ग्यामा लेने के बाद ये देखो, ये रिवीजन की तरह भी आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप मस्त सो जाओ, मस्त हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आराम से सिलेबस होगा। एंड देन दोस्तों यहाँ पे आप DUIS एंड रिडक्शन। अब देखो जिनको बस जस्ट पास होना है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, वो ये वाले टॉपिक को भी मत करें, ये वाले को एक बार फिर से ईस्ट वाले टाइम टेबल में अच्छे से रिवाइज करें।
और फिर ये वाले टॉपिक में आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको एमसीक्यू वाला स्लॉट रखना है। देन इसके बाद देखो यहाँ पे 6 to 7 आपको एमसीक्यू, चलो 6 to 7:30 आपको एमसीक्यू के लिए देना है। एंड देन इसके बाद तो मैं लाइव आऊँगा, मेरा लाइव सेशन आप अटेंड कर लो, बस हो जाएगा अब तो। और उसके बाद आप रिवीजन करते रहो। ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल है अगर आप फॉलो करोगे। और 6:30 को मेरा एक वीडियो आएगा, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन सॉल्व करो जिससे आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।